आज डीजीपी बताए गए किसी हालत में जो माफिया है गोरक्षकों को ऊपर गाड़ियां लेकर जाना, तलवारों से डराना और आज रिवॉल्वर से फायरिंग करना, ये पहली बार है, ये पहली घटना है। आज तक तेलंगाना में ऐसा स्थिति नहीं थी। तेलंगाना का लैंड ऑर्डर सिचुएशन कैसा है आप अंदाज कर सकते हैं। 3-4 दिन पहले, दीपावली के 2 दिन पहले ही निजामाबाद में, तेलंगाना स्टेट में, एक हमारा कांस्टेबल को एक राउडी ने हत्या किया है। उनको अरेस्ट करके ले जाते वक्त उनको हत्या करके वो चले गए। और आज गटकेसर में गोरक्षकों के ऊपर बुलाकर एक प्लानिंग करके उनको ऊपर फायरिंग किया है। आज लैंड ऑर्डर का स्थिति तेलंगाना में कैसा है हम समझ सकते हैं। इसीलिए मैं सरकार से डिमांड कर रहा हूं, जो हैदराबाद के आजू बाजू जितने भी माफिया काम करते हैं उनको पूरा रोकना चाहिए। इलीगल जो गायों को ट्रांसपोर्ट करते हैं, जितने भी स्लॉटर करते हैं, स्लॉटर हाउस बंद कराकर पूरे इलीगल कोई भी खरीदना नहीं, इलीगल कोई भी उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये एक्ट है, इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जिम्मेदारी पुलिस का है, मगर पुलिस नहीं करते हैं। पुलिस उनका काम अगर गोरक्षकों को करे तो गोरक्षकों को सपोर्ट करने का काम पुलिसों का काम है। आप तो पूरे ये इलीगल ट्रांसपोर्ट करने वाले स्लॉटर हाउस माफिया से कुछ पुलिस मिलकर ये काम चला रहे। आप तो रोकते नहीं, रोकने वालों को सपोर्ट नहीं करते। इलीगल गोरक्षकों के ऊपर अलग अलग पुलिस स्टेशन में अलग अलग केसेस लगा के हंड्रेड्स ऑफ केसेस हमारे गोरक्षकों के ऊपर लगाकर उनको जेल को भी जाते हैं, उनके ऊपर डराते हैं माफिया, उनको कुछ नहीं करते हैं। पुलिस स्टेशन में 100-200 लोग आके उनको उठाकर ले जाते हैं, पुलिस देखते रहते हैं। हमारे गोरक्षकों के ऊपर चिल्लाते हैं, गोरक्षकों के ऊपर अलग अलग गालियां देते हैं, डराते हैं पुलिसों के सामने। पुलिस प्रेक्षक जैसा देखते रहते हैं। इसीलिए मैं तेलंगाना पुलिस से, तेलंगाना सरकार से मैं अनुरोध करता हूं, ये दादागिरी, गुंडागिरी, रउडीगिरी जो माफिया चलाते हैं इसको नहीं रोको तो मैं बताना चाहता हूं, बंदूक का जवाब बंदूक से नहीं होना चाहिए, ये पुलिस समझना चाहिए।